नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। इन 5 दिनों में अलग अलग पर्वों के जरिए सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व का गवाह बनेगा ये देश। सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना से जुड़े इस पर्व को लेकर ज्योतिष और सितारों की अपनी गणना होती है। मां लक्ष्मी किस पर प्रसन्न होंगी, किस पर कुबेर की कृपा होगी और किसके जीवन में दियों से, रोशनी से नया उजाला पसरेगा, ये सब ग्रहों की चाल तय करती है। तो किसकी किस्मत का खुलने वाला है ताला और किसको करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा इंतजार, ये सब आपको बताएंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट भी जुड़ेंगे। जी हाँ, और हम उनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे आज के दिन को कि कैसे आज का दिन महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि 5 दिन का ये दीपोत्सव किसके लिए रहने वाला है शुभ, किसे क्या पहनना चाहिए, किसे क्या रंग सूट करेगा, किसके लिए कौन से नंबर्स जो हैं वो बेहतर है। और इसके अलावा विभिन्न राशियों पर ये जो दीपोत्सव है उसका क्या कुछ असर रहने वाला है, ये हम आपको आज बताएंगे। और देखिए, कहीं ना कहीं जब धनतेरस से दीपावली की शुरुआत होती है तो एक उमंग जरूर होती है और हम यही उम्मीद करते हैं कि सबके लिए ये दीपावली शुभ हो। हालांकि धनतेरस का दिन है, आज बाजार में, सड़कों पर लोगों की काफी भीड़ है, लोग अपने हिसाब से खरीदारी भी कर रहे हैं। तो किसके लिए क्या खरीदना अच्छा रहेगा, किसको क्या सूट करेगा, अगर किसी को सोना नहीं, चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं किसी वजह से, बजट की वजह से, तो वो क्या खरीद सकते हैं, उनके लिए क्या शुभ रहने वाला है, ये तमाम बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज से ही शुरुआत हो रही है 5 दिन के इस पूरे दीपोत्सव कार्यक्रम की। देखिए, वैसे तो अयोध्या में देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इंतजार हमारा भी खत्म हुआ है, क्योंकि धनतेरस के साथ इस पर्व की शुरुआत हो गई है। और हमारे साथ ऋतु सिंह जी जुड़ गई हैं, ज्योतिषी हैं, और इसके अलावा विष्णुप्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अंक ज्योतिष है। आप दोनों का बहुत स्वागत है और इंडिया न्यूज पर वक्त देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप ही के पास ऋतु जी आते हुए, क्योंकि दीपावली है और सीधे सीधे जब दीपावली की शुरुआत हुई है धनतेरस के साथ, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी राशियों के लिए ये बेहतर हो। तो मैं चाहती हूँ कि शुरुआत आप इसी से करें कि ये जो दीपावली है किसके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है, और राशियों में अगर शुरुआत की 3 राशियों के बारे में आप बता दें हमें। बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और धनत्रयोदशी की ढेर सारी बधाइयाँ। देखिए, ये 5 दिवसीय जो पर्व है, दीपोत्सव है, वो आज से आरंभ हो रहा है। और आज में धनतेरस का त्यौहार है। धन्वंतरी भगवान का आज के दिन ही अभ्युदय हुआ था समुद्र मंथन के दौरान। तो अगर हम बात करें धनत्रयोदशी की, तो आज भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, जो कि कलश हाथ में लेकर प्रकट हुए थे, और भगवान विष्णु के अवतार हम इनको मानते हैं। और अगर दीपावली की बात करें तो इस बार दीपावली भी बहुत शुभ होने वाली है, क्योंकि आज शाम से जो जो बृहस्पति हैं, उनका गोचर हो रहा है कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में। तो सभी राशियों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है गुरु के इस गोचर का। शुरू की 3 राशियों की बात खुशबू ने की है। तो शुरू में देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो इनके लिए दीपावली का ये पर्व बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि इनके सुख भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, चौथे भाव में। तो चौथे भाव में कर्क राशि में जब गुरु आते हैं तो आपको हर तरह के सुख प्रदान करते हैं। अगर ये कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर बन सकता है इनका, ये कार खरीदना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बहुत कुल मिलाकर नए अवसर इनके जीवन में आने वाले हैं। और इनके लिए एक छोटा सा उपाय बताना चाहूँगी। ये माँ लक्ष्मी को आज के दिन गुड़हल के पुष्प और गुड़ से बनी हुई मिठाई अर्पित करें अपने भाग्योदय के लिए। दूसरी राशि वृष राशि की अगर हम बात करें तो देखिए, वृष राशि के 3य भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। तो इस वर्ष इनको दीपावली के बाद मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन जो इन्होंने मेहनत की है उसका फल भी इनको इसी समय मिलने वाला है। तो करियर में कहीं ना कहीं इनकी पदोन्नति होने वाली है, कहीं ना कहीं से धन का आगमन होने वाला है। माँ लक्ष्मी को आज ये दूध से बनी हुई मिठाइयाँ चढ़ाएं और सिल्वर चमकदार कलर के वस्त्र या चुन्नी माँ को आज चढ़ाएं अपने भाग्योदय के लिए, अपनी राशि को ठीक करने के लिए। तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो देखिए, मिथुन राशि से गुरु का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है और ये धन प्रदायक है। दूसरा भाव हमारे धन का होता है, कुटुंब का होता है। तो ये इनके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। अपने परिवार में अगर किसी से मन मुटाव चल रहा था तो दीपावली के बाद वो ठीक हो जाएगा और धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ये हरी मिठाई माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, जैसे परवल की मिठाई होती है, मूंग के दाल का हलवा या मूंग के दाल की बनी मिठाई आज माँ लक्ष्मी को इनको चढ़ाना है। धनतेरस से लेकर
दीपावली तक ये जो 5 दिन का पर्व है, ये एनर्जी का पर्व होता है। तो आज ही के दिन ये जो भी वस्तुएं खरीदेंगे वो माँ लक्ष्मी के पास समक्ष रख देंगे, जिसमें इनको आज के दिन साबुत धनिया खरीदना बहुत आवश्यक और शुभ फलदायक है। तो ये खरीदकर आज माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और दीपावली के बाद उस साबुत धनिया को ये अपनी तिजोरी में रखें अपने भाग्योदय के लिए। तो ये 3 राशियों के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा होने वाला है ये दीपावली का पर्व। बिल्कुल ठीक है। चलिए, हमने ये जाना है कि शुरुआत में 3 राशियों के साथ किस तरीके का ये पूरा जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो रहने वाला है। अब मैं आपके पास आऊंगी विष्णुप्रिया जी, क्योंकि आप जो है वो जो रेमेडीज हैं वो बताती हैं, आप गणना करती हैं और कहीं ना कहीं जो नंबर्स है वो क्या कहते हैं। अगर आप शुरुआत के 3 नंबर के बारे में बताएं, और सबसे बड़ी बात ये भी कि ये जो पूरा दीपोत्सव है, ये जो पूरा दीपावली का पूरा पर्व है, ये कैसा रहने वाला है। जो लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं विष्णुप्रिया जी जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती, मतलब उनके पास वो सारी चीजें नहीं होती जिससे वो समझ पाए कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, तो उनके लिए क्या आपका सजेशन है। देखिए, पहले तो आप सभी को आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की भी एडवांस में। देखिए, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, जब हम न्यूमरोलॉजी में आते हैं तो सिर्फ हम आपकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। इसीलिए ये उन लोगों के लिए आसान हो जाता है जिनको अपनी बर्थ टाइम और प्लेस नहीं पता होता। तो आज अगर हम दिवाली और धनतेरस की बात करें तो धनतेरस का पूरा कैलकुलेशन बन रहा है नंबर 1 और राइट, और दिवाली का जो पूरा कैलकुलेशन बन रहा है वो है नंबर 3। तो नंबर 1 क्योंकि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो आज के दिन कहते हैं ना, आप धन लाइए अपने घर में, नई चीज़ें लाइए, और दिवाली के दिन उन चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए आज के दिन हमें जितना भी हमारा बजट है, हमारी पॉकेट अलाउ करती है, हमें उतनी चीज़ें खरीदनी चाहिए, और जितना भी हम खरीदते हैं उसको जाके सीधे सीधे हमें अपने मंदिर में, जहाँ भी आपने लक्ष्मी स्थापित करी हैं वहाँ पे आप रख दीजिए। कुछ लोगों के घर में मंदिर नहीं भी होता है तो कहते हैं कि एक जगह पे आप उन्हें रख दीजिए। जो भी आपके घर में फीमेल मेंबर्स हैं, आज के दिन उनको ज़रूर आप कुछ ना कुछ गिफ्ट करिए। और रही बात अगर हम नंबर्स के हिसाब से करें तो आपने जो बोला 1, 2 और 3 नंबर के बारे में, तो 1 नंबर देखिए क्योंकि सूर्य का होता है तो वो आज के दिन, धनतेरस वाले दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। वो जितने टाइम से अगर कोई नया बिजनेस डिसीजन लेने चाह रहे थे तो वो आज के दिन ले सकते हैं। आज के दिन वो कोई स्टार्टअप भी कर सकते हैं, या बहुत टाइम से अगर किसी को कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हो जो वो इतने टाइम से नहीं खरीद पा रहे हो, तो वो आज ज़रूर खरीदें। आज बिल्कुल भी ना सोचें और वो खरीद के गिफ्ट कर दें। इससे उनकी जो बिजनेस है या उनकी जॉब है उसमें भी उनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और घर के लिए उनके बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा धन के जो सोर्सेज हैं वो खुलेंगे। नंबर 2 वाले, क्योंकि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है नंबर 2, तो आज के दिन वो कुबेर जी को या धनवंतरी जी को 2 सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और आज ज़्यादातर मुझे लगता है कि नंबर 2 वालों को चांदी खरीदना चाहिए। वो चांदी खरीदते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा शुभ होता है, उनके लिए और उनके घर में जितने लोग हैं उनके लिए भी। नंबर 3 वालों को आज के दिन, क्योंकि नंबर 3 गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो आज के दिन वो जितने भी जो बड़े डिसीजंस थे लाइफ के वो ले सकते हैं। प्लस वो अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ पे उन्होंने अगर मंदिर छोटा सा स्थापित करा है वहाँ पे, नहीं तो अपने घर में ही 3 दिए अवश्य जलाएं एंट्रेंस पे, तो वो आज कि शाम के पूजन से पहले भी वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो वो हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं, वो गुरु के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये भी नहीं कर सकते और आपके पास आपके क्रिस्टल्स हैं तो उन्हें आप ज़रूर आज के दिन रिचार्ज करिए। 1 नंबर वालों को टाइगर्स आई स्टोन बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। नंबर 2 के लिए रोज क्वार्ट्ज, मून स्टोन बहुत अच्छा रहता है, और नंबर 3 वालों के लिए सिट्रीन। तो आज आपके पास जितने भी अपने क्रिस्टल्स हैं, चाहे तो आपने कुछ भी पहना हुआ है उसको आप रिचार्ज ज़रूर करें, और दिवाली तक उसको वहीं पे रहने दें, और दिवाली के अगले दिन उसको वहां से हटाएं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये जो आप बातें समझ रहे हैं कहीं ना कहीं बेहद खास है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए ऋतु जी, मैं चाहती हूँ कि आप बाकी के 3 जो और आगे के 3 राशि उनके बारे में तो बताएं ही, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी बताइए ऋतु जी जो कि हर कोई कर सकता है इस पूरे दीपावली के दौरान। बिल्कुल, देखिए जो हर कोई कर सकता है। सभी लोग दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं।
भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती की पूजा बहुत आवश्यक है, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। धन, ज्ञान और बुद्धि तीनों ही चाहिए हमें, तो माँ सरस्वती, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार आप पूजा करिए, जैसे आप करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत विधि विधान करिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम चाहिए। और देखिए माँ, हम जब भी किसी को आमंत्रित करते हैं ना अपने घर में, तो हम ये देखते हैं कि उसकी रुचि क्या है। तो माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, साजो सज्जा पसंद है, श्रृंगार पसंद है। तो सबसे पहले उनके आगमन की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अपने घर को बहुत अच्छी तरह से आपको गुलाब जल या फिर कोई अच्छा स्प्रे लेकर, आपको इत्र लेकर उससे पोछा लगवाइए। और उसके बाद बंधनवान, क्योंकि आपके घर का जो एंट्रेंस है वो बहुत सुंदर होना चाहिए। कोई ना कोई ध्वनि अवश्य होनी चाहिए, जैसे विंड चाइम लगा देते हैं, माँ को बहुत पसंद है, या मंत्रोच्चार कोई आप ऑडियो लगा सकते हैं, जिससे माँ का आगमन बहुत शुभकारी हो। ये उपाय हर कोई कर सकता है। और माँ लक्ष्मी की कुछ विशेष वस्तुएं, जैसे कि उनको मखाने की खीर बहुत पसंद है, कमल गट्टा बहुत पसंद है, उनको कमल का पुष्प पसंद है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं, कौड़ियाँ, श्वेत कौड़ी ले लीजिए, गोमती चक्र ले लीजिए। तो ये सबके लिए एक उपाय है कि कुछ आप एक पोटली बनाइए। मैं आपके चैनल पे ये बता देती हूँ, चाहे आप किसी भी राशि के हो, किसी भी नंबर के हो, आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस पर आपको 5 गोमती चक्र, 5 कमल गट्टे, 5 आपको सफ़ेद कौड़ियाँ, थोड़ी सी साबुत धनिया, 5 हल्दी की गांठ लेनी है, 1 सुपारी और 1 चांदी का सिक्का। आपको उसको एक पोटली की तरह बना लेना है और माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना है आज ही के दिन, धनतेरस के दिन। और 5 दिन के बाद जब ये पोटली बिल्कुल अभिमंत्रित हो जाएगी, माँ की ब्लेसिंग्स हो जाएगी इसमें, उसके बाद आप दीपावली के दूसरे दिन सुबह आप इसको उठा के अपने तिजोरी में रखिए। धन वृद्धि कारक है ये पोटली, और आपको हर तरह से ये सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो बची 3 राशियां हैं। देखिए, कर्क राशि के लिए तो मैंने पहले भी बताया कि बहुत शुभ होने वाला है, क्योंकि आपके लग्न में गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं। आपके निर्णय बहुत लाभकारी होने वाले हैं इस समय। जो निर्णय आप बहुत समय से नहीं ले पा रहे थे, असमंजस में थे, वो आप ले पाएंगे। और आपको भविष्य में भी यही निर्णय बहुत फायदा देने वाला है। साथ ही साथ आज के दिन आप माँ को बेले के पुष्प की माला चढ़ाइए, और आप मिठाई जो भी उपलब्ध है वो आप माँ को चढ़ा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद या तो कलाकंद आप चढ़ा दीजिए, या फिर खोए से बनी कोई मिठाई चढ़ाइए। सफ़ेद रसगुल्ला आप चढ़ा सकते हैं माँ को। श्वेत कौड़ियाँ आप चढ़ाइए अपनी मनोकामना के साथ। साथ ही उसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि, जो 5वीं राशि है। 5वीं राशि, सिंह राशि के जो लॉर्ड है वो सूर्य देव हैं। तो आपको दीपावली के दिन की शुरुआत ही सूर्य को जल देकर करनी है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना है। माँ लक्ष्मी को आज के दिन आपको लाल गुलाब के पुष्प या उसकी माला चढ़ानी है। साथ ही लाल चुन्नी माँ को अर्पित कीजिए। आज के दिन आपके 12वें भाव में गुरु का ट्रांजिट है, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हो सकता है थोड़ा हेल्थ इशू आपके आ सकते हैं आने वाले दिनों में, तो उसका ध्यान रखिए। इसी के अन्वय माँ की आज आपको पूजा करनी है। आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ कीजिए दीपावली पर, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध देव हैं। तो आज आपको बुध देव को भी प्रसन्न करना है माँ लक्ष्मी की पूजा से। तो गणेश जी कारक होते हैं, तो आज आपको भगवान गणेश को नहीं भूलना है। श्री गणेश को सबसे पहले आपको दूर्वा चढ़ानी है और गणेश भगवान की आराधना करनी है। आप गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। आपको जो ओम श्री गणेशाय नमः की एक माला कर सकते हैं। एक रुद्राक्ष आज के दिन आपको गणेश भगवान को चढ़ाना है, क्योंकि आपको अपना बुध ग्रह भी ठीक करना है। साथ ही साथ आप माँ लक्ष्मी को महावर और एक पायल चढ़ा सकते हैं अपने भाग्योदय के लिए। और आप उनको आज के दिन कोई भी मिठाई, काले गुलाब जामुन चढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी बालूशाही है ये चढ़ा सकते हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। मखाने की एक छोटी सी माला बनाकर वो भी माँ को आज आप अर्पण कीजिए, जिससे आपका भाग्योदय होगा। जी बिल्कुल। और चलिए विष्णुप्रिया जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप नंबर्स के बारे में बता रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप आगे के नंबर्स भी बताएं और कुछ ऐसे उपाय भी बताएं, जैसे कि ऋतु जी ने हमें बताया, कुछ ऐसी चीज़ें भी बताइए जो हर व्यक्ति कर सकता है इस पूरे दीपोत्सव के दौरान। बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि सारे नंबर्स के अपने अपने पॉजिटिविटी होती है और अपनी अपनी कुछ कमियां भी होती हैं। तो एक जो यूनिवर्सल उपाय है जो सब लोग कर सकते हैं, देखिए पहली चीज़ ये कि आज के दिन सिर्फ एक दीपक आप लोगों को अपने घर के बाहर जो मेन एंट्रेंस होती है उस पर ज़रूर जलाना है, एक दीपक। और दिवाली के दिन 3 दीपक। वो इसीलिए क्योंकि आज का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया, 1 बन रहा है, नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। और दिवाली का जो पूरा कैलकुलेशन है, डेट
8 का वो हमारा 3 बन रहा है, तो 3 नंबर गुरु को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को। तो उससे हमारी और वो सेलिब्रेशन का और चीज़ों का, नई नई नॉलेज का, नए नए आइडियाज़ का, एक्सपेंशन का दिन होता है। तो इसलिए 3 दिया तो बिल्कुल ये सारे ही नंबर्स वाले ज़रूर अपने एंट्रेंस पे बिल्कुल जलाएं। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं वो कि आज के दिन एक कॉइन या तो सिल्वर का रख सकते हैं, नहीं तो आप नए जो सिक्के होते हैं, 1 नंबर के जो सिक्के होते हैं वो आप ज़रूर लक्ष्मी जी के पास, धन्वंतरी जी के पास या कुबेर जी के पास, जिनकी भी आप पूजा करेंगे आज, उनके पास अवश्य रखें। ये तो आप सबको करना ही करना है। उसके बाद 5 दिन बाद जब ये आप रख लें, ये आपको ले जाके अपने लॉकर में ज़रूर रखना है, चाहे वो 1 का कॉइन हो, चाहे वो चांदी का कॉइन हो, चाहे वो गोल्ड का कॉइन हो, वो आपके अपने पॉकेट के हिसाब से है। ये बेसिक उपाय हैं जो हम सारे नंबर्स को करने ही करने हैं। अब हम आ जाते हैं 4, 5 और 6 नंबर पे। तो 4 नंबर क्योंकि राहु का होता है, तो आज के दिन इन लोगों को हो सके तो आप लोहे की चीज़ या तो सिल्वर कॉइन ज़रूर खरीदें, और जब आप इसको खरीद लें तो इसको सीधे आपको ले जाके अपने पूजा में रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले की सारी रेमेडीज़ में बताया। और 5 दिन बाद जब आपका सारे त्यौहार हो जाएं, उसके बाद वो आपको वहाँ से हटाने हैं। और नंबर 4 वाले एक और चीज़ कर सकते हैं, वो पायराइट को भी आज अपने रिचार्ज कर सकते हैं, आप पायराइट पहन सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 5 वाले, क्योंकि नंबर 5 बुध का होता है, तो आज के दिन इनको हरे कपड़े पहन सकते हैं, नहीं तो ये लोग आज बुक्स भी खरीद सकते हैं। अगर आप बहुत दिन से कोई बुक खरीदना चाहते हो तो आज आप ज़रूर, भले ही आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, बट आज के दिन आप बुक खरीद सकते हैं। जिनका बिजनेस है वो आपकी जो कहते हैं ना उसको बही खाता होता है, जिसमें आप अपना पूरा हिसाब लिखते हैं, तो आज के दिन आप एक वो नया खरीद सकते हैं या नया रजिस्टर बना सकते हैं। जो लोग स्टार्टअप का प्लान कर रहे हैं तो आज के दिन आप अपना नाम और सारी चीज़ों की शुरुआत ज़रूर कर लें, क्योंकि आज का दिन 1 है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और रही बात उपाय की, तो आज के दिन मैंने आपको बताया नंबर 3 वालों को, जैसे कि नंबर 5 वालों को आपको 5 दिए ज़रूर जलाने हैं अपने एंट्रेंस पे या फिर अपने मंदिर में, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए जी। और नंबर 5 वाले तो ग्रीन एवेंचुरीन भी पहन सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 6 वाला क्योंकि शुक्र का नंबर है, तो इनको या तो रोज क्वार्ट्ज रखना है, या तो 6 तरीके की स्वीट्स, या तो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, या तो इनको डोनेट करने हैं, या तो अपने घर में माता को चढ़ा देने हैं। वो उनके लिए शुक्र की एनर्जी को और ज़्यादा करेगा, जिससे प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आएगा आपके घर में। ठीक है, चलिए अब मैं आपके पास वापस ऋतु जी आऊंगी, क्योंकि देखिए नंबर्स की बात भी हो रही है और लगातार हम राशि के हिसाब से भी बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानना ये चाहता है। तो ऋतु जी, अब मैं चाहती हूँ कि आप बाकी राशियों के बारे में भी फटाफट हमें बता दें कि किस तरीके की जो रेमेडी है वो उन्हें करनी है। बिल्कुल, देखिए तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र है, तो इनको शुक्र से संबंधित चीज़ों को आज धनतेरस के दिन खरीदना है। सबसे पहले तो देखिए धनतेरस और दिवाली आपस में कनेक्टेड है। आज आप जो वस्तुएं खरीदते हैं आप उन्हीं से पूजा करते हैं दीपावली के दिन। तो आज आपको श्वेत कौड़ियाँ खरीदनी है, आपको शुक्र संबंधी कोई श्रृंगार की वस्तु खरीदनी है जो कि माता को अर्पित करनी है। सबसे बड़ी बात कि आप जिस जॉब में, जिस करियर में हैं, आपको उससे संबंधित वस्तुएं अवश्य खरीदनी चाहिए। ये सबके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो आपको किताबें और कॉपी पेन खरीदिए। अगर आप मीडिया में हैं तो उससे संबंधित आप अपना कैमरा ले सकते हैं, या फिर आप अगर इसमें जुड़े हुए हैं फैशन इंडस्ट्री में तो आप उससे संबंधित कोई श्रृंगार प्रसाधन की चीज़ें। तो इसका अवश्य ध्यान रखिए। जो लोग भूल जाते हैं, सब कुछ खरीदते हैं लेकिन अपनी जॉब से रिलेटेड चीज़ नहीं खरीदते हैं, तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये। माँ को आज के दिन आपको चांदी के बिछिए या चांदी का कड़ा माँ को अर्पित करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने भाग्योन्नति के लिए। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो वृश्चिक के देव मंगल देव हैं, तो आज के दिन उन्हें लाल वस्तुएं माँ लक्ष्मी को अर्पण करनी है। लाल मिठाई, लाल चंदन, कुमकुम और सिंदूर खास तौर से आज माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। आज के दिन आपको खरीदना भी है। आपको आज के दिन एक शांति कौड़ी आती है काले रंग की, वो खरीदनी है। कमल गट्टा सभी को खरीदना है। साथ ही साथ आप बताशे खरीद सकते हैं। और दीपावली के दिन आपको जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो माँ को आपको ये सारी चीज़ें अर्पण करनी है अपने भाग्योदय के लिए। वृश्चिक के बाद अगर हम बात करें तो हमारी राशि आती है धनु राशि आती है। तो धनु राशि के देखिए गुरु बृहस्पति हैं, तो इनके लिए भी समय अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि गुरु अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं आज शाम को।
तो इनको भी पीली वस्तुएं, पीला चंदन भगवान गणेश को चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी को भी आप पीला चंदन, पीले वस्त्र, पीली चुन्नी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है भगवान विष्णु, और विष्णु जी की पसंदीदा वस्तु है हल्दी। तो आज हल्दी की 7 गांठ आपको आज के दिन खरीदनी है, साबुत हल्दी। और इसको चाहे तो आप माला के फॉर्म में या फिर ऐसे ही माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिए। और फिर इस हल्दी की गांठ को दीपावली के बाद उठाकर आपको अपनी तिजोरी में भी रखना है, ये अति आवश्यक है। और आज के दिन पीली मिठाई, आप बेसन के लड्डू या बेसन से बनी हुई कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं आज के दिन। मूंग की दाल की भी बनी हुई मिठाई आप माँ लक्ष्मी को आज के दिन चढ़ाइए। साथ ही साथ उनकी प्रिय वस्तुएं किसी को नहीं भूलनी है। देखिए, पीली कौड़ी भी मार्केट में आती है, तो 21 पीली कौड़ियाँ आज के दिन आप खरीदिए अपने राशि को ठीक करने के लिए, अपने बृहस्पति को ठीक करने के लिए, और माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। और एक विशेष बात कि माँ सरस्वती की पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक है, धनु राशि वालों के लिए खास तौर से। तो माँ सरस्वती को स्फटिक की एक माला आज के दिन आप चढ़ाइए, और दीपावली के बाद आप उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। बाकी उनकी सारी जैसे आपकी पूजा विधान है आप वो कर सकते हैं। इस दिवाली पर आपकी बहुत अच्छी भाग्योन्नति होने वाली है। अच्छा विष्णु, ऋतु जी, मैं चाह रही थी बाकी की 3 राशियों के बारे में भी आप बता देते, उसके बाद हम फिर विष्णु प्रिया जी के पास आ जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, धनु के बाद मकर राशि आती है, और मकर राशि के जो देव हैं वो शनि देव हैं। तो आपको आज के दिन माँ लक्ष्मी को अपराजिता का पुष्प चढ़ाना है। नीले रंग की कोई चुन्नी या कोई वस्तु आप उनको चढ़ा सकते हैं। और मिठाई में उनको आप सरसों से बना हुआ या तिल से बनी हुई कोई मिठाई, साथ ही काली पीली सरसों आप चढ़ा सकते हैं। इत्र और शहद आज के दिन माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। खरीदना आपको धनतेरस पे है। सिर्फ आपको जो पुष्प है और फल है वो आपको दीपावली के दिन खरीदना है। बाकी जो चढ़ाने की वस्तु है वो आज के दिन आपको खरीद लेनी है। साथ ही साथ आपको कनकधारा स्त्रोत का पाठ भी करना है। कुंभ राशि की बात करें तो देखिए, इनकी 7.5 भी चल रही है, तो इस दिवाली ये उपाय कर सकते हैं। इनको भी अपराजिता का ही पुष्प अगर मिल जाता है तो चढ़ाएं। और आज के दिन ये शिवालय अगर जाते हैं और भगवान शिव को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटे जल में एक बेलपत्र रख के चढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा होने वाला है। इनको भी सरसों अवश्य चढ़ानी है माँ को। और इनको अपने जो दरवाजे पे रंगोली बनानी है वो बहुत ज़रूरी है कुंभ राशि वालों के लिए। तो ये चावल के आटे से या फिर जैसी भी रंगोली जो बाज़ार में रेडीमेड मिलती है वो भी ला के चढ़ा सकते हैं। मेन है कि इनका एंट्रेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये आज के दिन शनि से संबंधित चीज़ें दान भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इनके लिए एक उपाय है कि ये आज धनतेरस को मेडिसिन थोड़ी बहुत ले लें, और मेडिसिन किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे नीडी पीपल है, कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये दवाओं का दान करें। ये भी इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है कुंभ राशि वालों के लिए। अंतिम राशि आती है मीन राशि। तो मीन राशि को भी पीला चंदन माँ को भेंट करना है और अष्टगंध से तिलक करना है। भगवान गणेश को, माँ सरस्वती को, माँ लक्ष्मी को और भगवान धन्वंतरी को पीले पुष्पों की माला चढ़ाएं और पीली मिठाई और पीले वस्त्र अर्पण करें। कुबेर जी को सफ़ेद रंग पसंद है, तो ध्यान रखें उनको सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद माला चढ़ाइए। और माँ लक्ष्मी को आपको पीले रंग का आपको वस्त्र अर्पित करना है, और श्रृंगार सामग्री जो भी आप चढ़ा सके वो आज माँ को आप चढ़ाइए ब्लेसिंग्स लेने। बिल्कुल, चलिए ठीक है ऋतु सिंह जी और विष्णु प्रिया जी, अब मैं चाहूंगी कि बिल्कुल समय की थोड़ी सी कमी है, आप जल्दी अगर आप बाकी के जो बचे हुए नंबर्स हैं मैं उनका जल्दी से बता देती हूँ। 7 नंबर वालों को देखिए, आज पूजा की थाली अवश्य खरीदें आप लोग, और एक सफ़ेद कपड़ा ज़रूर खरीदें। और जो नंबर 8 वाले हैं वो आज आयरन का बॉक्स, लोहे का डब्बा खरीद सकते हैं। और जो नंबर 9 वाले हैं वो कॉपर की चीज़ ज़रूर खरीदें। और एक चीज़ जो सबके लिए है, जो अगर आप फॉरेन में भी हैं, आप ना मंदिर जा सकते हैं या बिल्कुल कहीं नहीं जा सकते हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि कुछ भी आप जो भी सामान लें उसका एक एक्स्ट्रा लेके डोनेट ज़रूर करें। आपकी पूजा वैसे ही बहुत सफल हो जाएगी, क्योंकि मानसिक पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप लक्ष्मी जी का ध्यान करके डोनेट ज़रूर करें आज, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए बिल्कुल, और ये काफ़ी खास रहा जानना कि इस पूरे दीपोत्सव के दौरान आप क्या करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप किस तरीके से इस पूरी दीपावली को आपने बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और किस तरह से आपका भाग्य उदय हो सकता है। बहुत शुक्रिया ऋतु जी आपका भी, विष्णु प्रिया जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज आपने हमारे साथ जाना इस पूरे कार्यक्रम में कि आपके लिए आपकी दीपावली कैसे शुभ हो सकती है, और ज़्यादा हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी दीपावली बेहतरीन हो, शुभ हो। आप सभी देखते रहिए इंडिया न्यूज़। प्रेजेंटेड बाय चने का असली स्वाद MDH चना मसाला, को पावर्ड बाय policybazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड।
सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। मेरे दिल दा एक टुकड़ा अपने नाल ले जा। Signature Blankets, the warmth of pure love. कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। प्रधानमंत्री मोदी ने INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच मनाई दीपावली। गोवा में कहा, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। विक्रांत ने दुश्मन के साहस को डिगाया। नामांकन के आखिरी दिन तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार जारी। 12 सीटों पर नहीं बनी बात। कांग्रेस ने 6 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। आज नामांकन की समय सीमा खत्म। पहले 6 सीट पर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। दिल्ली NCR की हवा हुई जहरीली। दीपावली के मौके पर दिल्ली NCR में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के पार पहुंचा। ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के केच में एक वाहन को उड़ाया गया। हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। फ्रंटियर कोर के जवानों को बलूच लड़ाकों ने बनाया निशाना। नमस्कार, दिवाली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दीपावली को लेकर सरहद पर जवानों का जोश हाई है और पूरी मुस्तैदी के साथ वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सोचिए, आप अपने घर में त्योहार को मना रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं इसलिए कि
कि आपका त्योहार अच्छा मने। एलओसी पर जहां आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, दीपावली के त्योहार पर जहां हम घरों में दीपावली मना रहे हैं, जवान सरहदों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित दीपावली मना सके। हमारे संवाददाता आशिक मीर पहुंचे इन जवानों के पास। इन जवानों के बीच रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में इस समय दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और जहां इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक सेक्टर में आ चुके हैं जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में विजिल बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें तो काफी हिली टेरेन्स है, चैलेंजिंग वेदर रहता है और इस वेदर कंडीशन में किस तरह बीएसएफ के ये जवान पेट्रोलिंग करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जहां इस समय देश में खुशियों का त्योहार है, दीपावली मनाई जा रही है, वही ये जवान दीपावली के अवसर पर किस तरह से इन रफ टेरेन्स पर जो है दिवाली मनाते हैं, ये आज दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, यहां से सीमा जो है सिर्फ 100 मीटर दूर है और यहां पर किस तरह से पेट्रोलिंग होती है ये दिखाने की कोशिश करेंगे। बीएसएफ के जवानों के पास जो आधुनिक हथियार है और इसके अलावा जो मॉनिटरिंग की जाती है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ एक जवान है जिससे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए किस तरह यहां पर पेट्रोलिंग होती है और आज जिस तरह से पूरे देश में दीपावली का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और हमारे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर 24 आवर्स तत्पर रहते हैं ताकि घुसपैठिए अंदर ना आ सके। उसके लिए हम देश की सुरक्षा के लिए हमेशा 24 आवर्स तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, जहां इस समय देश में त्योहार है तो वही अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज में देखें, क्योंकि काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, आतंकी जो है हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश भी करते रहते हैं, तो उन कोशिशों को किस तरह से विफल बनाया जाता है और बीएसएफ की जवान की ड्यूटी कैसे शुरू होती है ये भी बताइए। बीएसएफ की जवान 24 आवर्स सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक तत्पर रहता है बॉर्डर पर। हर हथियार से, हर इक्विपमेंट से लेस रहते हैं ताकि हमारे देश में के अंदर बाहरी कोई आतंकवादी गतिविधियां अंदर प्रवेश ना कर सके। उसके लिए हम 24 आवर्स तत्पर रहते हैं। 24 आवर्स तत्पर। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज दीपावली के अवसर पर? देशवासियों को दिवाली के अवसर पर हमारे बीएसएफ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। चलिए फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से विजय फिरोज आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि घने जंगलों वाला एरिया है और यहाँ से 100 मीटर दूर खाली लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया पड़ता है और इन घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहता है। यहाँ पर पेट्रोलिंग ड्यूटी देना वो भी एक अहम बनता है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से भी कई बार जो है घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की गई थी और उन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों ने जो है अभी तक विफल बनाया है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि गुरेज सेक्टर में 2 आतंकी जो है वो मारे गए थे और लगातार जिस तरह से ये खबर भी आ रही है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई सारे ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां पर आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि कब उनको मौका मिले, लेकिन बीएसएफ हो या इंडियन आर्मी हो, ये जवान जो है हमेशा इन चैलेंजिंग कंडीशन में भी इन आतंकियों का मुकाबला करते हैं। एक और जवान है जिससे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए यहाँ पर ड्यूटी देना कितना मुश्किल रहता है, वो भी जब माइनस में तापमान चला जाता है, बर्फ काफी ज्यादा होती है इन एरियाज में, तो किस तरह आप ये ड्यूटी देते हैं यहाँ पर, ये बताइए। सर नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -20, -25, फिर भी हमारे जवान पूरे तत्पर होकर पूरे मोराल अप करके यहाँ पे ड्यूटी देते हैं अपनी। 24 घंटे तैनात रहते हैं बॉर्डर पर ताकि देशवासी हमारे सुरक्षित रहे। बिल्कुल, यहाँ से खाली 100 मीटर दूर जो है एलओसी का एरिया पड़ता है और दुश्मन का एरिया पड़ता है, जहाँ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि आतंकियों को जो है ज्यादा से ज्यादा घाटी में भेजा जा सके। और ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था हमने कि इसी एरिया से कई सारे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया था और
पाकिस्तान के आर्मी को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है उस समय झेलना पड़ा था। लेकिन फिलहाल अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें तो वेदर कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और इस सब के बीच में जब दिवाली का शुभ अवसर होता है तब हमेशा जो पाकिस्तान की मंशा रहती है कि देश में जिस तरह का खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। तो बीएसएफ का जवान किस तरह से ड्यूटी देता है इन टफ कंडीशंस में और दिवाली कैसे मनाई जाती है इन कैंप्स में, आप बताइए। दिवाली के दिन हमारे जवान उस दिन भी ड्यूटी करते हैं अपनी, वापस जब आते हैं अपनी ड्यूटी खत्म करके तो अपने अपने साथियों के साथ ही अपनी दिवाली मनाते हैं। बाकी पाकिस्तान अगर घुसपैठ करने की कोशिश करे उसके लिए हमारे पास आधुनिक हथियार हैं, अगर वो कोशिश भी करते हैं तो हम उन्हें मार गिराएंगे। बिल्कुल। फिलहाल की अगर हम बात करें, आप परिवार से दूर है और इस सब के बीच में जब आप परिवार में थे, जब आप से फौज में नहीं थे, उस समय कैसे दिवाली बनती थी और आज क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी फैमिली को और पूरे देशवासियों को? पूरे देशवासियों को सर और अपनी फैमिली को यही संदेशा देना चाहूँगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कि हमारे जवान 24 घंटे आपके लिए सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं। आप निश्चिंत होकर सुरक्षित रूप से दिवाली मनाएं। चलिए, फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से बिल्कुल सीमा के साथ लगने वाला ये एरिया है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर जो है एलओसी जो गांव है पीओके में, वहाँ पर बाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उस ऑपरेशन सिंदूर में भी बाग डिस्ट्रिक्ट में आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त भी हुए थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देश में दिवाली का शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त को किस तरह से देश के ये जवान मनाते हैं, इस पर हम आपको स्पेशल कवरेज दिखा रहे हैं। बिल्कुल जीरो लाइन पर हम इस समय है और यहां पर किस तरह से बीएसएफ के जवान ड्यूटी देते हैं, 24 घंटे तत्पर रहते हैं ताकि देश की सीमाओं की हिफाजत हो सके। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये भी एक घने जंगलों वाला एरिया है जो कि सीमा से सटीक पड़ता है। यहाँ पर किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की तरफ से इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लगातार जिस तरह से घने जंगलों में आतंकियों के छुपने की खबर सुरक्षा बलों को मिल रही है और उसी के चलते इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है किस तरह अलर्टनेस दिखाते हैं, क्योंकि घने जंगलों वाला ये एरिया है जहां पर कोई भी छुप सकता है। चाहे हम आतंकियों की बात करें, क्योंकि बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जो भी घाटी में बड़े एनकाउंटर हुए हैं वो इन्हीं घने जंगलों में हुए हैं। लेकिन उसके चलते जो है अब जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है अलर्टनेस दिखा रहे हैं और इसी तरह जो है ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक कॉम्बिंग ऑपरेशन यहां पर चल रहा है और एम्बुश के जरिए ये देखने की कोशिश की जा रही है जो घने जंगलों में ये आतंकी छुपते हैं और इनके लिए किस तरह से बेस बनाई जाती है। हालांकि हमने देखा था कि कई सारे ऐसे आतंकी ठिकाने भी जो है ध्वस्त किए गए थे जहां पर हथियार मिले थे और इन्हीं घने जंगलों को अब ये आतंकी जो है अपना बेस बनाए हुए है। फिलहाल लगातार तस्वीरों के जरिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी देश में कोई शुभ अवसर होता है, चाहे 26 जनवरी की बात हो, चाहे 15 अगस्त का मौका हो या दीपावली का शुभ अवसर हो, इस दौरान जो है पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर शांति को जो है शांति में फैलाया जाए और उसी के चलते जो है अब इन एरियाज को सैनिटाइज किया जा रहा है, जो हम आपको तस्वीरों में एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग जो है इन घने जंगलों को सैनिटाइज कर रही है, क्योंकि ये इनपुट लगातार मिल रहा है कि घाटी में अभी भी 80 से ज्यादा आतंकी सक्रिय है जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह हम मौजूद है, जहां पर हम इस समय है, ये
LOC से सिर्फ 100 मीटर दूर एक घना जंगल है जो कि सीमा से सटीक पड़ता है। और इस घने जंगल में भी ये इनपुट है कि यहाँ पर भी आतंकी हो सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन जो है इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो POK में टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, उन टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर भी कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा आतंकी है जो लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं और लगातार घुसपैठ की कोशिशें बीते कई दिनों से कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों के ये जवान जो है विफल बना रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में दिखेगा। मेरे विजय फिरोज आपको ये तस्वीरें खास दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें पूरे देशवासियों को देखना जरूरी बनता है जब देश में दिवाली का शुभ अवसर है। और इस शुभ अवसर के साथ साथ जो देश के लोग हैं वो खुशहाली से रहे, खुशहाली से जिए। और उसके चलते किस तरह से ये जवान जो है ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं ताकि शांति जो है वो बरकरार रहे। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, उस आतंकी घटना ने कहीं ना कहीं पूरे देश को जो है झंझोड़ के रखा था। लेकिन आज जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, यानी देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है, वो घाटी में फिर से शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के चलते जो है आज देश में इस समय दिवाली का त्यौहार है। उस दिवाली के त्यौहार पर किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है ऑपरेशंस इन घने जंगलों में कंडक्ट करते हैं, ये हम आपको खास तस्वीरें इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। फिलहाल ये खास तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घने जंगलों में लगातार ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और इन ऑपरेशंस में लगातार सेना सुरक्षा बलों को जो है सफलताएं भी मिल रही है। कई सारे आतंकी अभी तक ढेर भी किए गए हैं, जिनसे काफी हथियार भी बरामद हुए हैं। लगातार ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है, जो इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जीरो लाइन के पास इस समय है और यहाँ पर भी इनपुट है कि आतंकी घुसपैठ करके कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के शुभ अवसर पर देश में शांति बनी रहे, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ये मंशा रही है कि देश में फिर से जो है हालात खराब किए जाए, जिस तरह पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है हमेशा इसी तरह अलर्ट मूड पर रहते हैं, चाहे सीमा के इलाके हो या सीमा से सटीक लगने वाले इलाके हो। पार्वती पते हर हर महादेव। दीपावली के शुभ अवसर पर जहां देश भर में खुशियां मनाई जा रही है, वहीं इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक LOC फॉरवर्ड पोस्ट पर है, जहां पर BSF के जवान जो है दीपावली मना रहे हैं। और किस तरह से यहां पर सेलिब्रेशन होती है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि यहां पर पूजा होती है और उस पूजा के बाद एक दूसरे को बधाई दी जाती है। और ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा, किस तरह से जवान जो है ड्यूटी खत्म करके यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हैं दिवाली के साथ साथ। और कहीं ना कहीं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में इस समय स्थिति बनी हुई है, किस तरह से विजिल बनाया जाता है और इस सब के बीच घर परिवार से दूर किस तरह से BSF के ये जवान दीपावली मनाते हैं। दीपावली के साथ साथ जो भी देश में बड़े त्योहार होते हैं, उन त्योहारों में इसी तरह की रौनक इन फॉरवर्ड पोस्ट के एरियाज में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको BSF के ये जवान देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर स्वीट्स भी जो है दिए जाते हैं। हमारे साथ BSF के सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल घर परिवार से दूर LOC के इन फॉरवर्ड पोस्ट पर देखने को मिल रहा है। सर, जवानों के साथ आप इस समय है दिवाली मना रहे हैं और जवान जो है घर से काफी दूर LOC के इस फॉरवर्ड पोस्ट पर है, किस तरह यहाँ पर दिन रहता है दीपावली का? जैसा कि आपको पता है कि हम सब अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन हम अपने आप में एक परिवार हैं। हमारे यहाँ अफसर से लेकर जवान तक खुद एक परिवार हैं और हम आपस में इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने देशवासियों को सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही मैं अपने सभी जवान उनके परिवार को अपनी तरफ से और सभी उच्चाधिकारियों की तरफ से दिवाली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
जहां पर इस समय माहौल जो है काफी गर्म है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और उसके बाद ये पहली दिवाली है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी देश में त्यौहार होता है तो जो दुश्मन जो है वो हमेशा कोशिश करता है माहौल बिगाड़ने की। तो हमारे जवान किस तरह से तत्पर खड़े हैं और जिस वक्त जहां पर हम इस समय हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, किस तरह से यहाँ पर गार्डिंग की जाती है इस फेस्टिव सीजन में अगर हम देखें। देखिए, वैसे तो मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन है, लेकिन हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हैं। मैं देशवासियों को ये कहूँगा कि आप निश्चिंत होकर दिवाली मनाएं, हमारे जवान सरहद पर मुस्तैदी से खड़े हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सीमा पर जवान अलर्ट है और देश के उन वासियों को पैगाम देते हैं कि यहाँ पर किसी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं किस तरह से एलओसी के इस आखिरी फॉरवर्ड पोस्ट पर दीपावली मनाई जाती है, जहां पर देश में इस समय खुशियों का माहौल है और दिए जलाए जाते हैं। वही एलओसी के इस फॉरवर्ड पोस्ट पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान किस तरह से भक्ति में मगन है और दीपावली का शुभ अवसर मना रहे हैं। एक और जवान है जिनसे बात करेंगे, घर से दूर, घर परिवार से दूर, और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर कैसा लग रहा है दिवाली मनाकर? मैं घर से दूर नहीं हूँ, पहले तो मेरा घर यही है, फर्स्ट वो मेरा घर है, बॉर्डर पे यही मेरा परिवार है। देश सबसे पहला मेरा घर है, उसके बाद मेरा परिवार है। तो अच्छा लगता है, देश की सेवा करने का मौका मिला है। भगवान ने हमारे को इतनी यहाँ तक पहुँचाया कि आप देश की सेवा करो। ये किसी किस्मत वालों को मौका मिलता है, शायद हमारे नसीब में तो हम यहाँ पे हैं अभी। और मैं देशवासियों को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता जब देश के ये जवान जो है सीमा पर अलर्ट है और जहां दुश्मन हमेशा ताक पर रहता है कि कब उसे मौका मिले वो घुसपैठ करे, लेकिन वही इन सब चीज़ों को रोकने के लिए देश के ये जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं। और किस तरह से देशभक्ति में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले ये जवान जो है एलओसी के आखिरी पोस्ट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर जो है ये त्यौहार मनाए जाते हैं जो पूरे देश भर में मनाए जाते हैं। हालांकि देशवासियों को ये देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमने एलओसी के उन एरियाज़ में भी गए जहाँ पर लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है एलओसी को गार्ड करना। तो उस बीच किस तरह से दिन की शुरुआत होती है एलओसी पर पहरा देने के हवाले से या बाकी चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि दुश्मन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि डिस्टर्बेंस फैलाना। और उस सब के बीच में किस तरह से दिवाली हो या होली हो या देश में जितने भी बड़े त्यौहार हो वो किस तरह से मनाए जाते हैं, ये हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए जलाए गए हैं और अभी भी कुछ दिए जो है जलाने की कोशिश की जा रही है। सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो इन जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं और यही कुछ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के इस कैंप में हमें देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पर दिवाली जो है वो मनाई जाती है। फिलहाल खास तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम आपको और भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पार्वती पते हर हर महादेव। नियंत्रण रेखा से सिर्फ 100 मीटर दूर इस समय हम हैं जहां पर बीएसएफ जवान दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे कैंप में अलग ही जोश इस समय है, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बीएसएफ के जवान और सीनियर ऑफिसर्स इस समय दिवाली मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जोश जो है देशवासियों को देखने की जरूरत है और यहाँ पर मगन है और दिवाली जो है सेलिब्रेट हो रही है। सबसे बड़ी कवरेज जो है हम इंडिया न्यूज पर दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बीएसएफ के ये जवान जो है जीरो लाइन पर भी माहौल बनाते हैं। दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बोनफायर जलाया गया है और इस बोनफायर के साथ गाने चल रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट हो रही है इस कैंप में। और यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर दुश्मन की पोस्ट है जो कि बराबर आवाजें सुन रहा होगा। और देश के ये वीर जवान जो है हमेशा अपनी कोशिश रखते हैं कि तमाम तर जो जवान है उनका मनोबल बना रहे। और सीनियर ऑफिसर्स भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से
इस दिवाली के शुभ अवसर में झूम रहे हैं। हालांकि पूरे देश में इस समय खुशी का माहौल है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में किस तरह की सिचुएशन है ये हम पूरे देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ ये जवान जो है नाच रहे हैं और भोजपुरी गाने भी सुनाए जा रहे हैं और पंजाबी गानों पर नाचा जा रहा है। मेरे साथ सीनियर ऑफिसर है जिनसे हम बात करेंगे। सर इस तरह का माहौल क्या रोज होता है यहाँ पर, जैसे आज फेस्टिवल में है? नहीं, ये स्पेशल फेस्टिवल में माहौल होता है। बाकी हम लोग तकरीबन महीने में एक दिन बैठते ही हैं, इसी तरह अपना मनाते हैं, लेकिन फेस्टिवल के दिन थोड़ा ज़्यादा होता है। जवान जो है घरों से दूर है और इनका मनोबल बनाने के लिए इस तरह का माहौल भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन जो है ये सेलिब्रेशन भी देखता होगा। वो देखता ही नहीं होगा, वो आवाज सुन रहा होगा और उनके दिल में दहशत हो रही होगी। अच्छा। हाँ, वो ये सोच रहे होंगे पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है। अच्छा। और वो उनके दिल बैठ रहे होंगे। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमने इससे पहले भी दिखाया आपको कि किस तरह से ये जवान जो है दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ये खास तस्वीरें दिखा रहा है कि देश के ये जवान किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आग जलाई गई है और इस आग के साथ साथ जो जवान है वो नाचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ये जवान नाचते हुए दीपावली के शुभ अवसर पर भोजपुरी गाने, पंजाबी गाने और लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में इस समय है जहां पर दिवाली जो है सेलिब्रेट हो रही है। फिलहाल ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिवाली के शुभ अवसर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में किस तरह का माहौल है, जहां इस समय लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स आतंकियों के द्वारा किए जाते हैं और बार बार कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। तो वही बीएसएफ की ये जवान, इन जवानों का मनोबल जो है इसी तरह बनता है जब देश में कोई भी बड़ा त्योहार हो, और उसी त्योहार के बीच आप ये जवान देखेंगे जो कि झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से आशिक मीर, फिरोज वानी के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू